स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडोजीनियस में। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर ले ताकि जैसे ही वीडियो बने आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज हम लोग जो है गॉस प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के लिए विद्युतीय क्षेत्र निकालना सीखेंगे कि कैसे विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक यानी फार्मूला जो हम लोग पिछला लेक्चर में देखे थे उसको डिराइव किया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। ये कोई पॉइंट चार्ज है Q, इससे स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पे जो है हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो करेंगे क्या, गॉस प्रमेय में कहा जाता है कि जो भी पॉइंट P होगा उससे होता हुआ एक ऐसा सरफेस खींचेंगे जिससे ये जो चार्ज है ये चार्ज क्या होना चाहिए, उस सरफेस के अंदर आ जाना चाहिए। तो गॉस प्रमेय का सहायता से एक पॉइंट P से होता हुआ जो पॉइंट चार्ज के लिए सरफेस होगा वो सरफेस कुछ इस प्रकार का होगा। सरफेस का नाम होता है गॉसियन सरफेस। तो पॉइंट चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा, गोलाकार सरफेस होगा। अब गॉस प्रमेय को लगा देंगे इस सरफेस के लिए। तो गॉस प्रमेय क्या कहता है, गॉस प्रमेय से इंटीग्रल ऑफ क्लोज लूप E डॉट ds इक्वल्स टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। ये जो क्लोज लूप है जैसे ही गॉसियन सरफेस बन के तैयार हो जाता है ये क्लोज लूप ऑटोमेटिकली हट जाता है। अब रह गया E डॉट ds, A डॉट B। A डॉट B क्या बनेगा, A यानी E, B यानी ds कोस थीटा। एंगल थीटा जो होगा E और ds के बीच का एंगल होगा। तो पहले E और ds को देख लेते हैं। ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही पता चला ये चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E का जो है वो डायरेक्शन होता है आवेश से बिंदु P की ओर। तो आप देखेंगे कि बिंदु P किधर है, बिंदु P इधर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आवेश से बिंदु P की ओर इस साइड होगा। अब रह गया ds, क्षेत्रफल सदिश। ds को क्षेत्रफल सदिश बोलेंगे। क्षेत्रफल सदिश का गुण होता है कि वो हमेशा जो भी पृष्ठ होगा उस पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए होगा। साथ ही साथ जो ds होगा वो हमेशा सतह से दूर जाने की प्रवृत्ति रखा करेगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण यानी ऐसे बनेगा, यहां आ जाए तो ऐसे बनेगा, यहां आए तो ऐसे बनेगा। साथ ही साथ दूर जाने का प्रवृत्ति रहेगा, मतलब इधर नहीं, बिल्कुल नहीं। दूर जाने का प्रवृत्ति मतलब ऐसे दूर जाएगा। अब अगर दोनों का डायरेक्शन देखें E और ds का, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। और जब दो लाइन सेम डायरेक्शन में पैरेलल होती है तो उन दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना डिग्री हो जाता है, 0 डिग्री। तो ध्यान रखेंगे एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री का। Q इनसाइड, गॉसियन सरफेस ने इस पूरे चार्ज को अंदर कर लिया है। तो अंदर में कितना चार्ज है, इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रल ऑफ E ds कोस कितना कितना एंगल मिला है, 0 डिग्री, इक्वल्स टू Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। कोस 0 का वैल्यू 1, तो E ds इंटू 1, E ds इक्वल्स टू Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। E D के अंदर जो है वो S है, यानी चेंज इसी को होना है, S को ही। तो S से रिलेटेड जो टर्म होगा वो इंटीग्रल के अंदर बचेगा, बाकी सबको बाहर निकाल देना है। तो यानी E निकल करके बाहर आ जाएगा। तो क्या बचेगा, E इंटीग्रल ऑफ ds इक्वल्स टू Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट।
इंटीग्रल और डी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो क्या बच जाएगा, ई इंटू एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है, ये स्फेयर लिया गया है गॉसियन सरफेस के रूप में। तो जैसे ही ये स्फेयर हुआ तो स्फेयर के लिए एस यानी क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, स्मॉल आर का स्क्वायर। इसको पुट कर देंगे यहां पर ला करके, तो ई इंटू एस का वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। ये मल्टीप्लाई में है, उस पार भेज दीजिए तो जा करके उस पर क्या हो जाएगा, डिवीजन में 1 क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट। इसको रीअरेंज कर देते हैं तो ई इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई और इप्सिलॉन नॉट को एक साथ कर लीजिए, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ये जो है फार्मूला, यही रिक्वायर्ड फार्मूला है गॉस प्रमेय की सहायता से पॉइंट चार्ज के लिए किसी भी बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। तो ये था पूरा डेरिवेशन। डेरिवेशन में कोई तरह का कहीं कोई समस्या नहीं है, सारा सब कुछ क्लियर है। हाँ, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी गॉस प्रमेय का उपयोग करिए तो सबसे पहले जो भी चार्ज दिया जाए उसको एक स्टैंडर्ड गॉसियन सरफेस से पहले चारों तरफ से बंद कर लीजिए। जब तक आप बंद नहीं करते हैं तो यहाँ जो क्लोज लूप है वो नहीं हो पाएगा और डेरिवेशन नहीं होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।